Good morning, class 4. Now this is our chapter number 5, the Southern Plateau. An elevated or the high area fairly labeled or the flat on the top is called the plateau. देखो जो हमारा नीचे से ऊंचा होता है, हाई लैंड होता है, हाई एरिया होता है, ठीक है ना, माउंटेन्स की तरह ही होता है, लेकिन प्रॉपर माउंटेन नहीं होता, ठीक है ना। नीचे से हमारा काफ़ी ज़्यादा चौड़ा होगा, माउंटेन की फॉर्म में होगा, लेकिन जो टॉप है, टॉप से फ्लैट हो जाएगा, तो उसे हम प्लेट्यू बोलते हैं। हमारे माउंटेन से छोटा माउंटेन होता है, उसे हम प्लेट्यूज बोलते हैं। ठीक है ना। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ टेबल लैंड, इसको हम टेबल लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। प्लेट्यूज इज़ ऑलवेज हायर देन द ग्राउंड सरफेस, प्लेट्यूज हमारे ग्राउंड सरफेस से ज़्यादा ऊंचा होता है, ठीक है ना, ग्राउंड लेवल से ऊंचा होता है, लेकिन माउंटेन से छोटे होते हैं। इट इज़ द ओल्डेस्ट लैंडमार्क ऑफ द इंडिया, ये हमारे इंडिया के ओल्डेस्ट लैंडमार्क में आता है। देख सकते हैं आप, जितना ये एरिया ऑरेंज है, ये सारे हमारे साउथर्न प्लेट्यू का एरिया है, द साउथर्न प्लेट्यू रीजन ऑफ द इंडिया। इसकी जो लोकेशन है वो हमारी साउथर्न प्लेट्यू है, ठीक है ना। ये जो हमारे मेडअप है, ये हमारे इग्नीशियस रॉक से मेंटेन है, और हमारा इरेगुलर ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल तो है लेकिन इरेगुलर है। हो सकता है उस ट्राइंगल की हमारी 5 साइड हो सकता है हमारी 2 साइड्स हो, 5 साइड हो, 7 साइड्स हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद जो अरावली हिल्स है वो लाई करते हैं हमारे नॉर्थन वेस्ट में, और जो राजमहल हिल्स है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट में आते हैं। जो प्लेट्यू है वो हमारा एक्सटेंड होता है साउथ से नॉर्थ प्लेन्स की साइड में, और नीचे थोड़ा सा डाउन है, और लास्ट में जो इसकी टिप है, ठीक है ना, टिप पॉइंट है, वो हमारा इंडिया है, ठीक है ना, जैसे कन्याकुमारी। क्लियर। जैसे कि तिब्बत प्लेट्यू है वो हमारा हाईएस्ट प्लेट्यू हमारे वर्ल्ड का, और इट इज़ कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, इसे हम छत बोलते हैं अपने वर्ल्ड की, ठीक है ना। अब देखिए, जो प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, प्लेट्यू के हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेल्टा प्लेट्यू। जो सेंट्रल हाईलैंड है, द सेंट्रल हाईलैंड lie to the north of the नर्मदा रिवर कवरिंग अ लार्ज पोर्शन ऑफ द मालवा प्लेट्यू। जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है, हमारा लाई करता है हमारा नर्मदा जो रिवर है उसके नॉर्थ में, और नर्मदा रिवर ने हमारा लार्ज पोर्शन कवर्ड कर रखा है मालवा प्लेट्यू का, इसी से, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारे विंध्याचल रेंज है उसकी जो बाउंड्री है वो सेंट्रल हाईलैंड से ही बनी हुई है और साउथ में बनी हुई है, ठीक है ना, साउथ में, और अरावली ऑन द नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे दोनों की साइड बनी हुई है। इट इज़ द सब डिवीज़न डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स, इसके 2 सब डिवीज़न है, ठीक है ना। द मालवा प्लेट्यू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, द छोटा नागपुर द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ठीक है ना। मालवा प्लेट्यू जो लाई करता है वो हमारा लाई करता है नॉर्थ में विंध्याचल के, ठीक है ना। ये हमारा कवर्ड होता है हमारा ब्लैक सॉइल से, और इसका जो फेवर है वो हमारा कल्टीवेशन ऑफ कॉटन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे हमारी कॉटन बनाई जाती है, ठीक है ना। ऑयल शीट, शुगर केन, सारा ब्लैक सॉइल से ही सारा कल्टीवेशन होता है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। कुछ रिवर्स जैसे चंबा, बेतवा, सोन, ये सारी रिवर हमारी इन्हीं प्लेट्यू से निकल के जाती हैं और ज्वाइन करती है हमारी रिवर गंगा को। छोटा नागपुर प्लेट्यू ये हमारा ड्रेन्ड है बाय द दामोदर रिवर, मतलब दामोदर रिवर से निकला हुआ है, और एक्सट्रीमली रिच है मिनरल्स में, ठीक है ना। यहाँ पे लार्ज डिपोजिशन होता है हमारा कॉइल्स का, मतलब यहाँ पे कॉइल काफ़ी ज़्यादा भंडार है यहाँ पे कोयले का, ठीक है ना। कोल्स की खाने हैं, जैसे गिरिधर बिहार में है, रानीगंज वेस्ट बंगाल में है, झारिया झारखंड में है। इसके अलावा यहाँ पे कॉयल, आयरन, मैग्नीशियम, बॉक्साइट, मीका, ये भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट माइंस हैं। ये जो प्लेट्यू है वो हमारा मार्क होता है राजमहल हिल्स की साइड में, नॉर्थ ईस्टर्न साइड में। जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है वो हमारा कवर करता है, काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट वाला एरिया कवर करता है, मतलब डेंस फॉरेस्ट इसके अंडर आते हैं। डेक्कन प्लेट्यू की बात कर लेते हैं। जो डेक्कन प्लेट्यू है हमारा वो लाई करता है हमारा साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर, एंड उसके बाद तो विंध्याचल है, विंध्याचल माउंटेन्स और सतपुरा रेंज है, वो लाई करती है हमारी नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रीजन में, ठीक है ना।
डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में हमारा सतपुरा रेंज और विंध्याचल माउंटेन्स आते हैं। सतपुरा रेंज जो है वो लोकेटेड होती है हमारी नर्मदा रिवर और रिवर ताप्ती के बीच में, ठीक है ना, जो कि फ़्लो होती है वेस्टवार्ड इनटू द अरेबियन सी, ठीक है ना। इसी के वेस्टवार्ड से अरेबियन सी की तरफ आती है। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेट्यू ऑफ इंडिया, ये हमारे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्लेट्यू। ये जो प्लेट्यू है इसकी जो बाउंड्री है वो बाउंड्री हमारी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ठीक है ना। वेस्ट में जाएंगे तो वेस्टर्न घाट वेस्ट में पड़ेगा, ईस्टर्न घाट हमारी ईस्ट में पड़ेगा। जो हमारा वेस्टर्न घाट है वो हमारा वेस्ट में है और डेक्कन प्लेट्यू काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हिल्स हैं। इसके अंदर हमारी नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डामोम हिल्स ये सब आते हैं। नीलगिरी हिल्स जो है वो लाई करते हैं हमारे तमिलनाडु में, कर्नाटका में, केरला में। ऊटी जो है वो हमारा हिल स्टेशन है नीलगिरी हिल्स में, जो कि डेक्कन प्लेट्यू में आता है। जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो हमारे कंपैरेटिवली काफ़ी लो हिल्स है, मतलब छोटे हिल्स हैं। और इसके अलावा भी वो उनको थोड़ा सा कट डाउन भी हो गए हैं, ठीक है ना। जब हम साउथ ईस्ट में जाते हैं, साउथ ईस्ट में जो रिवर उन प्लेट्यू से फ्लो करती है उसकी वजह से जो माउंटेन की जो ऊंचाई है वो हमारी कम हो गई है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंस रिवर ऑफ द रीजन, इन रीजन्स की इंपॉर्टेंट रिवर कौन कौन सी है। वेस्ट वर्ल्ड में हमारी रिवर्स जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन अभी देने जा रहे हैं। नर्मदा रिवर जो कि हमारी आती है बिटवीन द विंध्याचल और माउंटेन एंड द सतपुरा रेंज, इन दोनों के बीच में आती है। ताप्ती रिवर हमारी फ़्लो करती है साउथ ऑफ द सतपुरा रेंज के साउथ में फ़्लो करती है। ये जो 2 रिवर्स हैं वो हमारे अरेबियन सी से फ़्लो करती हैं। दीज आर नॉट पेरेनियल एंड आर रेन फीड, ये हमारी मतलब कहीं से चली नहीं आ रही है, ये पानी की वजह से ये रिवर हमेशा भरी रहती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा भी हमारी काफ़ी ज़्यादा रिवर हैं, द महानदी, गोदावरी, द कृष्णा, द कावेरी, ठीक है। उसके बाद ये जो रिवर्स हैं हमारी फ़्लो होती हैं बे ऑफ बंगाल और डेल्टा बनाती हैं, मतलब बहुत सारी नदियाँ समुद्र में जाके मिल जाती हैं, तो उस चीज़ को हम डेल्टा बोलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं हमारे डेक्कन प्लेट्यू के लिए और हमारे लैंड फर्टाइल्स के लिए। यहाँ पे हमारे वाटरफॉल्स भी होते हैं, इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। द जॉग फॉल हमारे सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया के, जो कि रिवर शरावती जो कि कर्नाटका में है वहाँ से फ़्लो होते हैं। डैम्स और टैंक्स भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं इरिगेशन के लिए, क्योंकि इनके बिना इरिगेशन पॉसिबल नहीं है। मेन क्रॉप्स की बात करते हैं, जो सॉइल है डेक्कन प्लेट्यू की वो हमारी रेड और ब्लैक सॉइल है। जो ब्लैक सॉइल है वो हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कॉटन के लिए, क्योंकि कॉटन जो है वो इसी में कल्टीवेट होती है। ये हमारी काफ़ी ज़्यादा गुड सोर्स है हमारी कॉटन कल्टीवेशन के लिए और ऑयल शीट के लिए, जैसे सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल, ये सारी चीज़ें इसी सॉइल से हमारी बनती हैं। ग्राउंड नट्स की बात करते हैं, ग्राउंड नट, राइस, शुगर के, वीट, कॉटन, ये हमारे मेन क्रॉप्स हैं डेक्कन प्लेट्यू रीजन के, ठीक है ना। टी, कॉफ़ी, ये हमारे इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स हैं नीलगिरी हिल्स के, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा नीलगिरी हिल्स में हमारी चाय और कॉफ़ी होती है। इसके अलावा जो रबर है, हमारी मसाले हुए, ये सबसे ज़्यादा ग्रो होते हैं इस एरिया में। उसके अलावा मिनरल्स की बात करते हैं, साउथर्न प्लेट्यू जो रीजन है हमारे इंडिया का वो काफ़ी ज़्यादा रिच है हमारे मिनरल्स में। आयरन ओर, कोल, मीका, गोल्ड, ये सब हमारे मेन मिनरल्स में आते हैं, जो कि डेक्कन प्लेट्यू में रीजन में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट सिटीज़ की बात करते हैं तो हैदराबाद यहाँ की इम्पॉर्टेंट सिटी है, उसकी जो हैदराबाद, इट इज़ द कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। हैदराबाद यहाँ की कैपिटल है, वो है हैदराबाद हमारी आंध्र प्रदेश की कैपिटल है और इम्पॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल सिटी, मतलब हिस्टोरिकल प्लेसेस के पर्पज़ से ये सबसे इम्पॉर्टेंट सिटी है। और ये हमारा गोलकुंडा फोर्ट के नाम से भी काफ़ी फेमस है, सलारगुंज म्यूज़ियम के नाम से फेमस है और IT हब के नाम से फेमस है। भोपाल हमारी कैपिटल है मध्य प्रदेश की। नागपुर हमारा फेमस है ऑरेंजेस के लिए और हिस्टोरिकल प्लेसेस के लिए। इंदौर हमारा फेमस है कॉटन टेक्सटाइल के लिए, सबसे ज़्यादा कॉटन के कपड़े यहीं से बनते हैं, इंदौर से बन के आते हैं। बेंगलुरु हमारा कैपिटल है कर्नाटका की और IT हब है, ठीक है ना। और मैसूर एक हिस्टोरिकल सिटी है। फाइनली आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच, बाय।